संदीप मानकर है और राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा इसका मैं प्रदेश संयोजक हूँ। ये आज जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, इस परिवर्तन यात्रा के पीछे का सबसे बड़ा मकसद ये है कि सतनामी समाज के धार्मिक प्रतीक जैत खाम को कुछ लोगों के द्वारा काट दिया गया और उसके विरोध में न्याय की मांग को लेकर के सतनामी समाज के लोगों ने बड़ौदा बाजार में जो प्रदर्शन किया, यदि उन्होंने परमिशन दिया कि आपको रैली और धरना की अनुमति दी जाती है, प्रदर्शन की अनुमति दी जाती है, तो ज्ञापन कलेक्टर और एसपी को उपस्थित रहना चाहिए था। कलेक्टर एसपी उपस्थित नहीं थे और इस वजह से लोगों के अंदर जो जनाक्रोश था वो उग्र होता जा रहा था और कुछ आताताई लोगों ने वहां पर इसको ध्यान में रख करके कि इनके आंदोलन को कुचला जाए, तो उन्होंने आगजनी की घटना किया और आगजनी और हिंसा की जो घटना हुई, उस घटना में सैकड़ों गाड़ियों को आग लगाई गई और आग लगाने वाले लोग सतनामी समाज के लोग नहीं है, वो आताताई लोग है। आताताई कोई भी हो सकते हैं, हिंसक लोग कोई भी हो सकते हैं। उन लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई और उस आधार पर हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर करके निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा हुआ है। अरे जो न्याय इसके लिए जो जिम्मेवार है वो कलेक्टर और एसपी जिम्मेवार है। न्याय मांगने वाले लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, ये किसी किस्म का कोई न्याय नहीं है। तो न्याय का चरित्र ये होता है कि न्याय मांगने वाले लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अरे हम खुद ही न्याय मांग रहे हैं, हम कैसे हिंसा करेंगे? हम न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। आज हम ये यहाँ से परिवर्तन यात्रा का आगाज कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जाएगी और सतनामी समाज के लोगों के अंदर, समाज के अंदर ये संदेश देने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाली गई कि हमारे निर्दोष भाई है, उनको हमें छुड़ाना होगा। शासन प्रशासन निर्दोष लोगों के अंदर दहशत फैलाने का काम कर रहा है, उनकी जबरदस्ती गिरफ्तारी की जा रही है। बेगुनाह होते हुए, निर्दोष होते हुए भी उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये जो है अन्याय है और इस अन्याय को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए हम समाज को एकजुट करेंगे। 14 नवंबर को माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, डॉक्टर विलास खरात साहब के नेतृत्व में, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, उनके नेतृत्व में एक बड़ी जनसभा और रैली का आयोजन यहाँ पर कर रहे हैं और हम शासन प्रशासन को इस रैली के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा करो। अगर निर्दोष लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ तो हमको उग्र प्रदर्शन करना होगा। ये चेतावनी देने के लिए आज हम ये परिवर्तन यात्रा का आगाज यहाँ से कर रहे हैं और ये परिवर्तन यात्रा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में जाएगी। रायपुर से, सुकमा से और मनेन्द्रगढ़ से, ये तीनों जगह से एक साथ परिवर्तन यात्रा निकल रही है और वापस वो परिवर्तन यात्रा यहाँ आकर के प्रचार प्रसार करेगी और परिवर्तन यात्रा जो है वो महारैली की शक्ल में तब्दील होगी और महारैली के बाद फिर जनसभा होगी। हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के जो प्रदेश संयोजक है छत्तीसगढ़ में, वह खुद एक वकील है और हमारे इस आंदोलन की भूमिका में वो पहल कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से चालू हुआ है। तो हम उनकी बाइट लेना चाहते हैं, उनकी क्या मत है सर, हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज तहसील, गांव से लेकर शहर, जिला, प्रदेश, पूरे देश में एक माहौल बना दिया गया है कि हमारा मूल निवासी समाज जो तबका है, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तबका है सतनामी समाज का। तो सतनामी समाज के निर्दोष लोगों को आज जेल में रखा गया है, सिर्फ उन पर आरोप लगाए गए हैं, उनको जमानत है, किसी किस्म की निष्पक्ष तरीके से वहां पर विवेचना नहीं की जा रही है। तो उससे हमारा समाज बहुत ज्यादा पीड़ित है और परेशान है और उसको जन जन तक हमको सच्चाई को ले जाने के लिए आज गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, जो हमारी मदद संगठन बामसेव का सहयोगी संगठन है, तो उनके जरिए एक रैली निकाल करके पूरे प्रदेश में हम मैसेज देना चाहते हैं कि निर्दोषों के साथ आप जो अति कर रहे हैं उसको आप बंद करो। ये आप अब जब बंद नहीं करेंगे तो संवैधानिक तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे और एक न एक दिन भारत के संविधान के तहत हमारी जीत होगी और उसके लिए हम चाह रहे हैं। और इस निर्दोष लोग जो जेल में बंद है उनके लिए इस मोर्चा का पूर्ण समर्थन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा आपको समर्थन देता है। और एक वकील होने के नाते मैं भी
इसको समर्थन दे रहा हूँ। और जहां जहां पर जो भी सतनामी समाज के भाइयों को जो जेल में रखा गया है, उनका चालान की कॉपी लेकर तमाम जानकारियां मुझे दें, और एक वकील होने के नाते मैं उनका निःशुल्क केस लड़ने को तैयार हूँ, और उनको हर हाल में इंसाफ दिलाऊंगा, और उनको हर हाल में हम जो निर्देश उनको हम बरी कराएंगे। ये हमारा उद्देश्य और मकसद है, ताकि ये अतिकारी लोग, जगह जगह नफरत फैलाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों का शासन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो हम शोषित समाज की तरफ से हम जागरूकता अभियान के तहत रैली को निकाले हैं, और 14 तारीख को एक विशाल रैली के रूप में यहाँ पर उसका समापन होगा। तो इसके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए शोषण की प्रवृत्ति को बंद करें, और बेहतर तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस देश को, इस राष्ट्र को, इस राज्य को चलाने के लिए जो है हम सरकार से गुजारिश करते हैं और आह्वान करते हैं हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों से कि वो जागरूक होकर के अपने हक की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ते रहें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत हमारे साथ राधेश्याम दांडे सर जुड़े, जो एक प्रोफेसर रह चुके, रिटायर्ड हुए हैं, और वो सतनामी क्रांति मोर्चा के खुद अध्यक्ष भी है। तो सर, आप क्या हमारे समाज को रिहाई के लिए और समाज को क्या जागृति का संदेश क्या देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मैडम, जो कट्टरपंथी लोग हैं ना, वो लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की संख्या अधिक है, और इन लोगों को एकदम डोमिनेट करके रखा जाए तो हम जैसे कहेंगे वैसे नाचेंगे, ऐसे सोच करके इन्होंने एक षड्यंत्र रच करके हमारे धर्म का जो प्रतीक है, हमारी आस्था है, पूरे सतनामी समाज के जात काम को नहीं काटा है, पूरे सतनामी समाज के सर को काटा है, और उसके लिए आंदोलन किए। तो इसको ये लोग ना पूरा दबा करके रखा है। इस जो दबाव की प्रवृत्ति है, इसको समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, न्याय के लिए हम रैली निकाल रहे हैं। जी, मैं सभी लोगों से आह्वान करता हूँ, सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि रैली में अधिक से अधिक संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जी सर। तो सर, इस कड़ी में हमारे साथ हमारे माननीय सुंदर लहरे सर जुड़े हैं, जो राज महंत भी है और सतनामी समाज के बहुत बड़े जो नेतृत्व करने वाले हमारे साथ सर जुड़े, और हमारे समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, क्या संदेश देंगे सर? जय जय सतनाम। मैं सुंदरलाल लहरे, राजमहंत और सतनाम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष, मैं अपने संस्था की तरफ से ये परिवर्तन यात्रा का समर्थन देता हूँ। इसलिए ये जुर्म और जाति के खिलाफ हमारे 361 लोग हमारे जेल में बंद है, उनको रिहाई के लिए जो ये मुहिम आप चला रहे हो, मैं तन मन धन से इनका सहयोग समर्थन करता हूँ। तो धन्यवाद साथियों। इसी कड़ी में हमारे साथ जो हमारा संत गुरु घासीदास राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा, सतनामी क्रांति मोर्चा की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज महंत मीरा दीदी जुड़े हैं। तो हम उनकी भी सुनते हैं कि उन्होंने हमारे महिलाओं को और हमारे समाज को किस दिशा में जागृति के लिए यह पहल की है। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के जो 2 नवंबर से 14 नवंबर तक परिवर्तन यात्रा निकल रहा है, सतनामी समाज के विरुद्ध जो कार्यवाही की जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार के द्वारा, तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को इन लोगों ने जेल में ठूसा है जो लोग निरपराध लोग हैं। सतनामी समाज के लोगों को जगाना, सतनामी लोगों को जागरूक करना, और सतनामी समाज ऐसा समाज है, एक बार जाग जाएगा तो फिर इन लोगों को फिर जगह नहीं मिलेगा। जो अभी इन लोगों ने जितना सतनामी समाज को लूटा है, सतनामी समाज को प्रताड़ित किया है, चाहे वह गुरुवाइन डबरी का घटना हो, चाहे वह लालपुर का घटना हो, चाहे वो बोरसरा बाड़ा हो, चाहे और भी अनेक कांड हुआ है, ये सभी कांड के पीछे तो आरएसएस वालों का, भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और कुछ लोग, हमारे समाज के लोग जो अपने आप को राजा साबित करने में तुले हुए हैं, कहाँ के राजा हैं ये मैं नहीं तो जानती, लेकिन वो लोग राशि ठाट बात के साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करने का काम करना है, और सतनामी समाज को अपनी ताकत के बल पर अपने हक हकूक के लिए लड़ने के लिए तैयार करना है। ये मेरी मूल मकसद है। जय मूल निवासी, जय सतनाम। गुरु घासीदास महाराज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, श्री गुरु घासीदास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम।